हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल के कॉन्सेप्ट पर। कल जो हमारा टॉपिक्स था व्यंजन में व्यंजन की परिभाषा, आज जो हमारी टॉपिक होने जा रही है वो व्यंजन की संख्या और व्यंजन का प्रकार। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखते हैं व्यंजन की संख्या। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। यानी हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। लेकिन वर्तमान समय में परंतु वर्तमान समय में ड और ढ दो अतिरिक्त व्यंजनों को मिलाकर व्यंजनों की संख्या 35 हो गई है। यानी वर्तमान समय में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान समय में व्यंजनों की संख्या 35 है। देखते हैं व्यंजन के प्रकार। तो मुख्य यानी व्यंजन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। ये व्यंजन मुख्य रूप से कितने? तो व्यंजन मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं। पहला व्यंजन स्पर्श व्यंजन, दूसरा व्यंजन अंतःस्थ व्यंजन और तीसरा उत्तम व्यंजन है। यानी पहला तो स्पर्श व्यंजन, उसके बाद अंतःस्थ व्यंजन और तीसरा क्या है? तो उत्तम व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन तो जिन वर्णों को बोलते समय वायु या जीभ मुख्य के अवयवों को पूरा स्पर्श करती है, स्पर्श व्यंजन कहलाती है। यह स्पर्श व्यंजन कहाँ से कहाँ तक होंगे? तो क हलंत से म हलंत तक टोटल 25 वर्ण हैं। और ये क्या है? तो यह स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन क से म तक 25 होते हैं। यह स्पर्श व्यंजन कितने होंगे? तो क से म तक 25 होंगे। स्पर्श व्यंजन को उच्चारण के आधार पर 5 वर्गों में रखा गया है। स्पर्श व्यंजन को उच्चारण के आधार पर 5 वर्गों में रखा गया है। क वर्ग, ये देखते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। क वर्ग में तो क हलंत, ख हलंत, ग हलंत, घ हलंत यानी घ हलंत और अंग हलंत। क हलंत, ख हलंत, ग हलंत, घ हलंत और अंग हलंत। ये कहाँ? तो एक कंठ से बोली जाती है। यानी इसका जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है। क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होगा। उसके बाद च वर्ग यानी च हलंत, छ हलंत, ज हलंत, झ हलंत और या हलंत। इसका जो उच्चारण स्थान है यानी क वर्ग च वर्ग का जो उच्चारण स्थान है ये तालु है। ट वर्ग में ट हलंत, ठ हलंत, ड हलंत, ढ हलंत और न हलंत। तो ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा। त वर्ग यानी त हलंत, थ हलंत, द हलंत, ध हलंत और न हलंत। तो त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत होगा। प वर्ग, प वर्ग में प हलंत, फ हलंत, ब हलंत, भ हलंत, म हलंत। तो प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा। ये हमारे उच्चारण यानी ये वर्गों की संख्या है। तो उच्चारण के आधार पर वर्गों की संख्या, उच्चारण के आधार पर व्यंजन वर्णों को बांटा, यानी व्यंजन वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? तो उच्चारण के स्थान पर व्यंजन वर्णों के 5 वर्गों में रखा गया है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ, च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु, उसके बाद त वर्ग का उच्चारण स्थान वृद्धा, त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत और प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। अस्पष्ट व्यंजन को वर्णीय व्यंजन या स्फुट व्यंजन भी कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन को वर्णीय व्यंजन या स्फुट व्यंजन भी कहा जाता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब कल मिलेंगे इसके अगले टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब एवं अपने दोस्तों तक शेयर करें। ओके बाय।